गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीडीपी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है समस्या समाधान। समस्या समाधान, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये पढ़ना। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था। मानव जो है उसके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ जो होता है आपका प्रॉब्लम आता है। लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती रहती है, बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है। सॉल्यूशन कैसे होगा इस सॉल्यूशन, तो हम इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम हर मनुष्य, चाहे कोई भी जीव हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है। वो समस्या का निदान करता है, ठीक है, या जिस प्रोसेस के थ्रू करता है। ठीक है, हमको इसी के बारे में आज हम लोग को डिटेल पढ़ना है, कैसे समाधान होता है। ठीक है, लाइफ से रिलेटेड है। देखिए देखिए इसको लिख के बताते हैं। जब मनुष्य के सामने विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं, कि समस्याएं आती हैं, तो मनुष्य उस समस्या का समाधान अपने चिंतन के माध्यम से करना प्रारंभ कर देता है। करना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मतलब मनुष्य के सामने बहुत तरह की समस्या आएंगी। उस समस्या को समाधान करने के लिए क्या करता है? चिंतन करता है। चिंतन के द्वारा क्या करता है? वो समस्या का समाधान करने लगता है। ठीक है, जो चिंतन की जो प्रारंभ होती है वो समस्या के सॉल्विंग के लिए होती है। ठीक है, अर्थात मतलब वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसके तहत क्या होता है कि मनुष्य जो होता है ना, तार्किक चिंतन करके, अर्थात तार्किक चिंतन प्रोसेस के थ्रू, चिंतन के द्वारा मनुष्य अपना समस्या का समाधान करता है। समस्या का समाधान करता है। ठीक है, ये देखिए, मतलब मनुष्य के सामने बहुत तरह की समस्या आती है। समस्या को जो होता है ना, समाधान करने के लिए चिंतन के माध्यम का प्रयोग करता है। अर्थात समस्या का जो समाधान होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? तो चिंतन प्रोसेस के थ्रू उसके क्या करता है? समस्या का समाधान किया जाता है। अर्थात तार्किक चिंतन के द्वारा मनुष्य जो है अपना समस्या का समाधान से निपटारा कर लेता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समस्या समाधान के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2-3 के बारे में बता देते हैं। जैसे स्किनर महोदय। ठीक है, स्किनर क्या बताते हैं? स्किनर बताते हैं कि हम देखिए समस्या जो समाधान होता है, ठीक है, समस्या समाधान जो होता है ना, समस्या समाधान लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौती, ठीक है, चुनौती का सामना करता है। चुनौती का सामना करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये क्या कहलाता है? समस्या समाधान। ये स्किनर महोदय ने बताया था। ठीक है, एक और थे मर्सेल। उन्होंने बताया कि शिक्षा में समस्या समाधान का जो विधि है ना, समस्या समाधान विधि शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, ये आपका किस टॉपिक में आता है, CDP 1 में पढ़ना। इनका थ्योरी, इनका जो है आपका एक टॉपिक में देता है, इसके बारे में बोलता है कि इनके द्वारा कथन कौन सा सही है। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो सॉल्यूशन तो हो गया, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान की प्रकृति, समस्या समाधान की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पहला इसका होना चाहिए चिंतन होना चाहिए। समस्या कैसी होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। समस्या कैसी होनी चाहिए, तो चिंतन युक्त होनी चाहिए। दूसरी क्या होना चाहिए, संसाधन, संसाधन उपयोगित होना चाहिए, संसाधन उपयोगिता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, संसाधन उपयोगिता। अर्थात संसाधन उपयोगिता दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी, मतलब बाहरी। ठीक है, जैसे आंतरिक में आपका बुद्धि काम करता है, ठीक है, उसी तरह से बाहरी में आपका दोस्त हो गया, मतलब सहयोग, जो भी सहयोग होगा वो आपका किस में चला जाएगा, संसाधन उपयोग में हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान की एक प्रक्रिया क्या है, यह अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, चौथा क्या है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है, अस्थायी परिवर्तन लाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए व्यवहार में कैसे अस्थायी परिवर्तन लाएगा, मान लीजिए कि आप टीचर बन गए। ठीक है, आप टीचर बन गए। ठीक है, आपको स्कूल पहुंचना है 6:50 पर। आप स्कूल कितने बजे पहुंच रहे हैं, 6 मतलब 7 बजे आप पहुंच रहे हैं स्कूल, तो आप कितना मिनट लेट हो रहे हैं, 10 मिनट। पर डे आप 10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो मंथ में आप कितना दिन लेट हो जाइएगा, तो 10 दिन के हिसाब से जोड़े तो 300 मिनट, अर्थात आप लेट हो गए। 4 दिन छुट्टी है, ठीक है, 4 दिन छुट्टी है, तो मतलब 260 का मतलब लगभग 2 दिन अप्रोक्स आप क्या कर रहे हैं, छुट्टी 3 दिन मार दे रहे हैं, 4 दिन के अतिरिक्त। तो अब आपको क्या करेगा, जैसे आपको वेतन की वैल्यू आएगी, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल होगा ना, वो आपको क्या करेगा, वेतन, जो आपका वेतन होगा उसमें कटौती कर देगा। आप वेतन जैसी कटौती होगा तो आप क्या कीजिएगा, आपका व्यवहार जो होगा उग्र हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, जैसे वेतन कटेगा तो आप चाहिएगा ना कि हम स्कूल में, कॉलेज मतलब पहले जाए। पहले के लिए आप क्या कीजिएगा, जहाँ 6:50 को पहुंचना चाहिए था, आप कितना बजे पहुंचिएगा, तो 6:40 पे ही पहुंच जाइएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको डर है कि अगर हम लेट से जाएंगे तो मेरा वेतन कट जाएगा। तो आप 6:40 पर वहां पहुंच जाएंगे। जैसे 6:40 पर आप वहां पहुंचेंगे तो आपका एक व्यवहार में क्या हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं, मुझे ये काम को नहीं करना है, अब हमको जो भी काम करना है उसको सही तरीका से करना है। यह आपका स्थायित्व में परिवर्तन को दर्शाता है। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट ये हो गया आपका प्रकृति। अब आता है इसका विशेषता, क्या विशेषता है इसका, देखिए जो समस्या समाधान होता है, देखिए समस्या जो समाधान होता है, ठीक है, समस्या समाधान में क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, ठीक है, कुछ विशेषता होना चाहिए समस्या समाधान के लिए। कौन कौन सा विशेषता है भाई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसी विशेषता है। ऐसा होना चाहिए शारीरिक एवं मानसिक स्तर का होना चाहिए। ठीक है, समस्या कैसा होना चाहिए, तो उसके बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्तर की योग्यता होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, तब बच्चा सॉल्यूशन कर पाएगा, बट ऐसे सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर मान लेते
आपका तो ये शारीरिक फिजिकली हो गया। अब आपको कैसा, आपका समस्या समाधान क्या विशेषता, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ताकि आप कुछ आपके पास समस्या हो तो चुनौती होगा तब ना आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा, विचारात्मक होना चाहिए। विचारात्मक, विचारात्मक मतलब कोई भी टॉपिक है डिस्कशन कर सकते हो उस पर, किसी प्रोसेस के लेके आप डिस्कशन कर लीजिए, वो विचारात्मक हो जाएगा। ठीक है। चौथा, वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा है अगर उसका समस्या रखे तो उसको ऐसा देना है ना, फीलिंग करवाना, वो वैज्ञानिक स्तर से वो सोच सके, साइंटिफिक रीजन उसके बारे में जान सके, तब उसका समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है। पांचवा, और देखिए, ऐसा समस्या का समाधान होना चाहिए जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी है, व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो, ऐसा समस्या होना चाहिए, तब बच्चा क्या करेगा, ज्यादा उस चीज को सीख पाएगा। छठा पॉइंट आपका एक और है। छठा पॉइंट क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। संबंधित हो, तब क्या हो सकता है, समस्या का समाधान की विशेषता हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, अब देखिए, जो समस्या समाधान होता है उसकी विधियां, समस्या मतलब समस्या समाधान की विधि। ठीक है। कौन कौन सा विधि है जो समस्या को समाधान किया जा सकता है, किस किस विधि के द्वारा। पहला, अनसीखी विधि, अनसीखी विधि, या इसी को बोला जाता है सरल विधि, सरल विधि। ठीक है। इसमें सरल विधि, अनसीखी मतलब जो चीज आप नहीं जानते हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में हमको सीखना होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई, ये जनरली जो होता है लो लेवल होता है, मतलब निम्न स्तर का होता है, ये स्तर जो होता है इसका ना निम्न होता है, निम्न स्तर का होता है। अर्थात कहने का मतलब ये सिर्फ जानवरों में यूज होता है। किस में रहता है, जानवरों में। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, यहाँ पर घास चल रहा है, ठीक है, घास चल रहा, जैसे यहाँ पर का घास खत्म होगा, ये जो जानवर है ना क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर वहां पर का घास खत्म होगा फिर आगे बढ़ेगा। मतलब उसके पास सोचने का कोई तर्क ही नहीं कि हम क्यों आगे बढ़े, बस उसका मकसद क्या, घास खाना। ठीक है। तो ये कोई विधि है, कोई विधि नहीं, मतलब हम, मेरा यहाँ का खाना था, यहाँ खत्म हो गया, हम आगे चले गए, वहां खत्म हुआ हम आगे चले गए, इसमें कोई सीखने की जरूरत ही नहीं, बस खाने के लिए सीख रहे, अनसीखा है, खाना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा विधि हो गया, इजी, यहाँ कोई उतना मेहनत नहीं है, खाने के लिए लगाना तो नहीं पड़ा, कहीं मिल रहा घास वहां जाकर खा लिया, वहां जैसे खत्म हो गया उसके बाद आगे मिल जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, प्रयत्न एवं भूल की विधि, प्रयत्न एवं भूल विधि। ये जो है ना आपका उच्च लेवल, उच्च एवं निम्न स्तर का है, निम्न स्तर का है। ठीक है। अर्थात ये जो होता है एनिमल और आदमी दोनों में पाया जाएगा, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाएगा। इसके इस सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, तो थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है। इन्होंने बताया था कि हम लोग अगर किसी काम को गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, उसमें कुछ सुधार करते 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 प्रयत्न करते करते हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, सीख जाते हैं। ये किसका है, उच्च और निम्न स्तर का विधि है। तीसरा, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि या भूल, अंतर्दृष्टि या सूझ
ये जनरली दिया गया है कोहलर के द्वारा, कोहलर के द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, ये जो है ना हाई लेवल का है, इसकी लेवल कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई स्तर का होना चाहिए। मतलब इसमें आपको सूझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसमें बहुत मेंटली प्रॉब्लम दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रोसेस क्या है, चौथा जो प्रोसेस है ना, चौथा प्रोसेस को वैज्ञानिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रोसेस, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि जनरली जो होता है ना, इसका प्रोसेस है, कौन कौन सा प्रोसेस है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आपका पांचवा जो प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस में आपका आता है इसको बोलते हैं वाक्यानात्मक विधि। वाक्यानात्मक विधि जनरली क्या होता है, इसमें बातचीत करके, मतलब वाद विवाद के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ये समस्या समाधान विधि का प्रोसेस हुआ। 5 प्रोसेस है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट्स आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, देखिए समस्या जो समाधान होता है, समस्या समाधान के स्तर कैसे सॉल्यूशन होता है, इसका 6 स्तर है। कितने स्तर है, 6 स्तर है। ठीक है, इस 6 स्तर को हम लोग समझेंगे। पहला स्तर क्या हो गया, सबसे पहले समस्या आएगा मेरे पास। ठीक है, समस्या के प्रति हमको चेत रहना पड़ेगा, के प्रति चेतना होना चाहिए, अर्थात जागरूक होना चाहिए। मेरे पास कुछ समस्या है तो उसके प्रति हम जागरूक रहेंगे तब ना कि हाँ मेरे पास ये समस्या है। ठीक है, इसका पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा, जैसी समस्या आएगा, समस्या को हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे, समझना होगा कि समस्या मेरे पास किस टाइप का समस्या है। जैसी समस्या को समझेंगे, हम उसको क्या करेंगे, कौन कौन सा डेटा है उसको एकत्रित करेंगे, डेटा को संचित करेंगे। कौन कौन सा डेटा है या आंकड़ा को व्यवस्थित करेंगे। जैसे मेरे पास आंकड़ा आ जाएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, आंकड़ा जैसे एकत्रित कीजिएगा तो उसके बारे में आप कल्पना करने लगेगा, मतलब समस्या समाधान का निर्माण करने लगिएगा। समाधान का निर्माण स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे समस्या समाधान का निर्माण होगा, ठीक है, 5वां, जैसे समस्या समाधान का निर्माण होता है निष्कर्षण कीजिएगा, निष्कर्ष निकालिएगा। जैसे निष्कर्ष खत्म होगा, ठीक है, निष्कर्ष कंक्लूजन, जैसे कंक्लूजन खत्म होगा आपका, ठीक है, तो कंक्लूजन को सबको बताइएगा, सबको बताना होगा कि कैसे कैसे हमने समस्या का सॉल्यूशन किया। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके 6 स्तर है। ये दिया कौन है, 6 स्तर, तो स्किनर दिए हैं। कौन दिए हैं, स्किनर महोदय ने 6 पार्ट में इसको डिवाइड करके बताया है। ठीक है, इसको नोट्स आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक्स, चलिए समस्या समाधान के शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व क्या क्या इसका महत्व है। पहला महत्व क्या है शैक्षिक का, इसका महत्व क्या होना चाहिए, तार्किक चिंतन होना चाहिए। ठीक है, तार्किक चिंतन होना चाहिए एवं सृजनात्मक विकास वाला होना चाहिए। ठीक है, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक विकास वाला होना चाहिए, अर्थात इसका समस्या समाधान में शैक्षिक इसका महत्व है। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक विधि के प्रति अनुकूल या अनुभव होना चाहिए, अनुभव युक्त होना चाहिए।
वैज्ञानिक प्रोसेस मतलब साइंटिफिक रीजंस के प्रति होना चाहिए, तब हम लोग शैक्षिक में इसका शिक्षा भी है कि हम किसी चीज को चिंता कर रहे हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू चिंता करेंगे। शैक्षिक में महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्व क्या है कि वैज्ञानिक तरीका से उसको अनुभव प्राप्त करें कि वैज्ञानिक तरीका से क्यों, जैसे अर्थ पर कोई बॉल नीचे गिरता था, बॉल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये इसका शैक्षिक महत्व हो गया। ठीक है, तीसरा, थर्ड नंबर, ठीक है, छात्रों को स्वयं काम करने का आत्मविश्वास युक्त होना चाहिए। अर्थात बच्चा जो करेगा अपने से खुद से करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा। उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया। ये किसके अंतर्गत हो गया, समस्या समाधान के अंतर्गत हो गया। ठीक है, चौथा, जैसे इसका कंक्लूजन निकलेगा, छात्रों की रुचि जागृत होगी, सोचेगा उसके बारे में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में रुचि जानने की इच्छा उसको जागृत होगी। पांचवा, समस्या समाधान, जीवन, ठीक है, जीवन को प्रशिक्षित करेगा, प्रशिक्षण प्रदान करेगा। क्या आपको कैसे कैसे अपने लाइफ को जीना है, मतलब समस्या आया, ठीक है, तो समस्या का हम लोग सॉल्यूशन किए, तो सॉल्यूशन मतलब परीक्षण करेंगे उसका कि हम समस्या आया था तो हम कैसे किस प्रकार से उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्यूशन अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त किए थे। ये इसका शैक्षिक महत्व है। शैक्षिक महत्व आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आपको सीटेट में देता है, ठीक है, सीडीपी के पेपर में आपको एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, ऐसे इससे आपको मान के चलिए 2 से 3 नंबर अप्रॉक्स रहता है, कभी कभी 1 नंबर भी हो सकता है, कभी 2 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर हमारे वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स करके हमको जरूर बता देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।